हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि एडवांस 2022 में आया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। इफ दिस पोर्शन इज अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर इज व्हाट। ओके, तो चलो एक छोटा सा कुछ सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। x का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, मतलब z का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, x प्लस आई वाई। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट साथ में नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ओके, तो ये पार्ट इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब y को जीरो नहीं इक्वेट कर सकते। ओके, कुछ और टर्म्स है जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे मान लो z अगर x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है। बट अगर इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो जाए, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो z और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट इज अगर सिर्फ रियल पार्ट है दैट इज वी कैन से दैट z मस्ट बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाता है। ठीक है, और अगर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ होता तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो ये पोर्शन को मिटा देते हैं। ध्यान रखना कि रियल पार्ट ये जो है ना y वाला पोर्शन वो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो नंबर है। अब इसको क्या करना है, एक रियल नंबर है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको u मान लेते हैं 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो थोड़ा चलो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको बनाने का दो तरीका है, जैसे कि हम लोग अभी एज्यूम किया था ना z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इस दोनों इक्वेशन में दोनों प्लेस में पुट करके सिंपलीफाई करके क्या करना है आपको, रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना था आपको। तो काफी लेंथी हो जाता है, एक्चुअली मैंने सॉल्व किया हुआ था पहले एक बार। ठीक है, तो एक दूसरा तरीके से इसको देखते हैं। देखो हम चाहते हैं कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेम सेम हो जाए, तो इसको कैसे सेम सेम करते हैं। देखो 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर एंड प्लस 6z कर देते हैं डिवाइड बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। अब देखो ये 6z माइनस 3z करोगे तो प्लस 3z आ जाएगा, मतलब इक्वेशन तो बैलेंस है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये टोटल पोर्शन डिवाइड बाय दिस एंड दिस बाय दिस। तो इस पोर्शन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर बाय 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा, और 6z बाय दिस टोटल टर्म का मतलब 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पोर्शन में जो राइट साइड वाला पार्ट है ना, लोअर पोर्शन डिनोमिनेटर पार्ट, उसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, z कॉमन ले लेते हैं। अगर हम z कॉमन लेते तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता, देखो तो इस दोनों से z आ जाएगा कॉमन, तो सिचुएशन क्या होगा, इस दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 4z, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका -3, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका दिस फ्रॉम योर प्लस 2/z। ओके, तो ये z और ये z कट जाएगा। आप चाहे तो 2 भी कॉमन ले सकते थे। देखो इस दोनों से अगर 2 कॉमन लिया होता तो सिचुएशन क्या होता, 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2z प्लस 1/z, नहीं 2z प्लस, यहां से तो 2z होगा ना, और माइनस ऑफ 3। कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा हम लोग का जिसको हम लोगों ने u एज्यूम करके रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन हम लोग को मिला हुआ है ये क्या है, रियल है या इमेजिनरी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पोर्शन इज अ रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये अगर रियल नंबर है तो ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ये देखो z है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसमें इमेजिनरी होगा ही नहीं। तो ये पोर्शन देखो, ये वाला पार्ट 2z प्लस 1/z, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर इमेजिनरी नहीं है तो आपको पता है ना कि अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है बट उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका खुद का कॉन्जुगेट के इक्वल, दैट इज ट्वाइस ऑफ z प्लस 1/z का कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा।
ये समझ में आया होगा क्योंकि रियल नंबर था तो इमेजिनरी पार्ट नहीं था, और रियल नंबर होने से क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है। तो चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार और। जैसे कि ये है 2z प्लस 1/z, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2z का कॉन्जुगेट प्लस 1/z का कॉन्जुगेट नीचे में हो जाएगा। इस दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये होता है 2z माइनस 2z बार प्लस 1/z माइनस 1/z बार एंड इक्वल्स टू 0। तो देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, एंड बचेगा z माइनस z का कॉन्जुगेट और प्लस इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो z इंटू जेड का बार आएगा एंड ऊपर क्या हो जाएगा, z बार माइनस z इक्वल्स टू 0। अब एक बार और आप कॉमन ले लेना, देखो दोनों में से z माइनस z बार और इसमें माइनस कॉमन लिया होता तो z माइनस z बार फिर से आ जाता। तो हम लोगों ने कॉमन लिया क्या, z माइनस z बार। तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ये बचा 2 एंड फ्रॉम द सेकंड पार्ट क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन लेना होता, ऊपर वाला पोर्शन तो कॉमन आया हुआ है तो 1 डिवाइड बाय z इंटू जेड बार बचेगा, और z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और जो कि इक्वल है किसके, 0 के इक्वल है। तो दो फैक्टर है जो कि 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू z बार आएगा, और अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे ना तो 1 बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या होता, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिक है, लाइक सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये पोर्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है उसका भी लॉजिक समझो ध्यान से। क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब देखो z इक्वल्स टू x प्लस iy है, y तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अगर y कुछ ना कुछ है तो ये कभी भी z बार के इक्वल नहीं हो सकता है, z कभी भी z बार के इक्वल नहीं हो सकता है जब उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। बट यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया, मतलब ये कभी भी क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।